हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तीनों इसलिए क्योंकि आप ये वीडियो को भी एक टाइम पे देख रहे होंगे। सो बच्चों, अगर आप क्लास 8 में हैं तो बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। अगर आप एक्सीलेंस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दे, क्योंकि शिवम सर आज आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एक्सीलेंस स्कूल या मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम होंगे मार्च में, शायद 2024-25 के लिए। सो बच्चों, इस एग्जाम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं होती और हम एग्जाम देने पहुंच जाते हैं और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और निराशा हाथ लगती है। तो अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम इस परीक्षा में पास भी होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे और मेरिट सूची में हमारा नाम भी आएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत कम समय में हम अच्छा खासा सिलेबस कवर करेंगे। तो बच्चों देखिए, मेरे पास बुक है मध्य प्रदेश एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 कंडक्ट बाय लोक संचालनालय डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। कंडक्ट बाय लोक संचालनालय डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। कंप्लीट कवरेज की बात करूं तो इसमें बच्चों आप जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ऐसे विशिष्ट सब्जेक्ट और हिंदी, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड और इन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्या क्या पूछे जाएंगे मैं आपको एकदम डिटेल से बताने वाला हूं। अगर बात करें इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए तो अब जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो जनरल नॉलेज में सबसे पहली चीज आपको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पर टॉपिक है आपका जियोग्राफी, और जियोग्राफी के बाद इंडियन पॉलिटी पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी चौथा चैप्टर पढ़ना है आपको, और इसके बाद आप फिगर्स पढ़ सकते हैं, फैक्ट्स पढ़ सकते हैं इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट छोटा सा, इसको आपको मैं तैयार भी करवाऊंगा। अब इसके बाद जनरल साइंस के आपको, जनरल साइंस में जैसे आपके स्कूल में बुक होगी साइंस की, उससे पढ़ना है। इन्वायरमेंट पढ़ना है आपको, इन्वायरमेंट का एक चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। इन्वायरमेंट के बाद मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं मैथमेटिक्स से, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे तो मैथमेटिक्स में पीछे रह जाते हैं। पर मैं आपको इस बार पहले बता दे रहा हूँ कि इस बार मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज आपको जो है मैथमेटिक्स में एलसीएम, एचसीएम, नंबर सिस्टम पहले पढ़ना है आपको। नंबर सिस्टम टॉपिक 1 है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, सेकंड चैप्टर है एलसीएम एचसीएम, और थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा वो है परसेंट का। परसेंट के बाद अगर आप चौथे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है, और फिफ्थ चैप्टर आप पढ़ोगे किसके बारे में, एवरेज के बारे में। एवरेज पढ़ने के बाद सिक्स चैप्टर में आप पढ़ोगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल। ठीक है, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और मिश्रित ब्याज। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पढ़ना है हमको। देन उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, और 10 नंबर पे आपको पढ़ना है मिक्सचर एंड एलिगेंस, और 11 नंबर पे मेंसुरेशन, जिसको परिमाप भी कहते हैं। तो ये चैप्टर है टोटल मिला के अगर बात करें तो 11 चैप्टर होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल में। अच्छा, क्या खास बात है, अगर आप ये चैप्टर कवर करते हैं तो आपके बोर्ड क्लास में भी आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो नेक्स्ट हमारे जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। नेक्स्ट हिंदी सब्जेक्ट सभी बच्चों का फेवरेट होता है और सभी बच्चों को पढ़ना भी आसान लगता है, और इसमें सभी बच्चे नंबर भी अच्छे ला लेते हैं। लेकिन पहले जैसे पेपर नहीं आता, अब क्या हो गया, अब ग्रामेटिकल, तो हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर, वो है भाषा और व्याकरण। भाषा व्याकरण के बाद आपको दूसरा टॉपिक मेरे पास दिया है वर्ण तथा ध्वनि विचार का। किसका, वर्ण तथा ध्वनि विचार का। अगर तीसरे टॉपिक की बात करें, यानी तीसरे चैप्टर की बात करें, तो आपको शब्द विचार पढ़ना होगा। शब्द विचार के बाद चौथा टॉपिक जो है वो है संज्ञा। संज्ञा के बाद आप सीधी सी बात है, संज्ञा पढ़ लिया तो सर्वनाम को क्यों छोड़े, तो पांचवा चैप्टर आप सर्वनाम और विशेषण पढ़े, और छठवें नंबर पे आपको जो है क्रिया, वाच्य, काल, अवयव और क्रिया विशेषण पढ़ना है। ठीक है, सातवां चैप्टर जो होगा वो संधि, संधि आपने संस्कृत में भी पढ़ी होगी, और इसके बाद आठवें चैप्टर में आपको लिंग, वचन और कारक पढ़ना है। 9 नंबर पे समास, 10 नंबर पे पर्यायवाची शब्द, और स्वाभाविक से बात है अगर पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो विलोम शब्द तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 11 नंबर का जो चैप्टर है वो आपका विलोम शब्द वाला है, विपरीत शब्द भी जिसको बोलते हैं। और अगर ये विपरीत शब्द और विलोम शब्द हो जाता है, पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो अनेकार्थ शब्द कैसे छूटेंगे, तो अनेकार्थ शब्द तो पढ़ना है, जैसे 10 सिर वाला कौन, दशानन। सो बच्चों, इसके बाद हमारा जो 13 नंबर का चैप्टर है वो उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत इजी चैप्टर है, हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे इसके। 14 नंबर पे मूर्ति के बाद आप 15 नंबर को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ लो, वो है रस का, अलंकार का और छंद का। तो एक प्रकार से हिंदी का आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश बचता है हमारे पास, क्या बचता है, इंग्लिश बचता है। तो इंग्लिश में आप पार्टिकुलरली शुरू से पढ़ते भी आए हैं ऐसे, और वो पूरा पूरा ग्रामर पोर्शन है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको वन बाय वन। इसमें आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। तो फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे आप इंग्लिश में नाउन पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है आपको, नाउन। सेकेंड चैप्टर पढ़ना है द नाउन नंबर, और थर्ड चैप्टर पढ़ना है द नाउन जेंडर, ओके। और फोर्थ नंबर पे नाउन के बाद क्या छूट रहा है, तो वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको अवश्य पढ़ना है। और नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे लिंकिंग वर्ब पढ़ना है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, या फिर ऐसा है ना। और इसके बाद 6 नंबर का जो चैप्टर होगा हमारा, 6 नंबर का जो चैप्टर होगा वो क्या होगा बेटा, द एडजेक्टिव। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब 7 नंबर पे। और एड चैप्टर होगा सिंपल सा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अगर 9 नंबर में पढ़ना है तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आपका जो है स्पोकन में भी बहुत मदद मिलेगी, और वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पे हम टेंस भी क्लियर कर लेंगे, है ना। फिर 10 नंबर पे आता है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन जब बीपीसी एकेडमी की आप क्लास अटेंड करोगे तो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट क्या, बहुत आसान कर देंगे आपको। नेक्स्ट है फिलर्स। फिलर्स बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है भैया, तो फिलर्स की क्लासेस तो आपको जरा भी मिस नहीं करनी है, हम आपको लिंक बस प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसके बाद आता है हिंदी में, जैसे आपने पढ़ा समानार्थी, वैसे ही आपको पढ़ना है अंग्रेजी में भी, वो है सिनोनिम्स और पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स यानी कि विपरीत शब्द, विलोम शब्द। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस अनेकार्थी शब्द, जो पढ़े ना अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये पढ़ लेंगे, बहुत इजी है और इनको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट बच्चों आइटम्स एंड फ्रेज, यानी मुहावरे और लोकोक्ति तो आपको पढ़ना ही है, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है। आइटम्स तो पढ़ना है। स्पेलिंग टेस्ट होगा, स्पेलिंग का जैसे कि आपको अकेडमी का एक स्पेलिंग दे दी, बोले करेक्ट है स्पेलिंग, तो आपको चेक करना है कि स्पेलिंग ट्रू मतलब सही है या गलत। सो नेक्स्ट क्या बचता है, 16 नंबर का चैप्टर। 16 नंबर का जो चैप्टर बचता है वो है बचता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज, पैसेज गिवन रहेंगे हमको एग्जाम पेपर में, है ना, और उसको पढ़ना है और आपको सिंपली उसको क्वेश्चन आंसर करना है। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि आपको क्वेश्चन आंसर के आंसर भी दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में परीक्षा होती है तो आपको टिक मार्क पर करना है, जो पैसेज को भी केयरफुली पढ़ेंगे। सारी एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा खुद आपको, और ये पूरी की पूरी जो वेब रहेगी आपको सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो आज ही आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो ये वीडियो को पूरी वॉच कर लेना, अच्छे से समझ लेना है कि आपको करना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है ना। अगर ये समझ में आ जाता तो बहुत काम की चीज एक और बताता हूं। सॉल्व पेपर तो बच्चों करना ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022, 21, 20 इन 3 साल के पेपर तो मैं कैसे भी किसी भी हालत में कंप्लीट कर ही लेने हैं। ओके, सो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर सिलेबस से रिलेटेड। तो अब बचता क्या है, तो अब बचती है अपनी क्लासेस और अब बचता है आपका एडमिशन। सो आपको बता दें कि सबसे बेस्ट जो चीज है आपके लिए प्रिपरेशन का, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा वो बीपीसी एकेडमी का ये चैनल है, और आप इसको आज सब्सक्राइब करें। देन उसके बाद आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको वन बाय वन सारे जो टॉपिक मैंने बताया है ना, इन टॉपिक्स पे क्या मिल जाएगी आपको, वीडियोस मिल जाएगी। आप बस ओपन करना है, देखना है और खेल खेल में देख देख के पढ़ लेना है, और आपका अपना सिलेक्शन करवा लेना है एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल में। मध्य प्रदेश के टॉप क्लास के स्कूल पता है आपको, बहुत खास बातें होती है इनकी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी खास बातें बताने वाले कि आखिर इनमें आपको एडमिशन क्यों लेनी चाहिए, है ना। ये बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को मात देते हैं बच्चों। अब ये तो हो गया। अब अगर आपको एक बहुत ही खुशखबरी यानी कि ऑफर देने वाला हूं मैं आपको, है ना, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो बच्चे थोड़े से देख के चले गए उनका तो नुकसान हो गया, अब यहाँ पे आपको मेन चीज पता करनी है और मिलने वाली है, वो ये कि आपको जो है बीपीसी एकेडमी एक ऑफर ये दे रही है कि आप सिर्फ 599 रुपए में 599 पूरा ये सिलेबस पढ़ लेने वाले, है ना। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सीधा सिंपल सा, है ना। आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9993747433 पे कॉल करें और हमें आपकी जानकारी दें और आप अपना एडमिशन कंप्लीट करें। 599 में आपको क्या होगा कि पूरा सिलेबस पढ़ने का मौका मिलेगा, और ये क्लासेस तब तक चलेगी जब तक कि आपके एग्जाम ना हो जाए, और हम आपको तब तक गाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो जी इस पार होगी।